दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की लगाई फटकार। दरअसल राहुल गांधी को हर मोर्चे पर कोर्ट के चक्कर काटने की पूरी कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग करते रहते हैं, और इन तमाम कोशिशों के बीच भी विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को देश की सबसे बड़ी अदालत से बहुत बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस पूरी कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है जिसे राहुल गांधी के वकील कपिल सिब्बल ने कानून की नजर से विच हंट जो है यानी राजनीतिक साजिश करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हाई कोर्ट में जारी सुनवाई पर रोक लगाई बल्कि केंद्रीय एजेंसियों यानी सीबीआई और ईडी को भी सख्त हिदायत दी है कि वे हाई कोर्ट में कोई भी रिपोर्ट जमा ना करें। दरअसल अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए इन एजेंसियों और हाई कोर्ट की प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अगर मामला इतना ही गंभीर था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अगर मामला इतना ही गंभीर था तो आपकी एजेंसियां अब तक चुप क्यों बैठी थी। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले पर हमारी एक खास रिपोर्ट क्या कहती है और क्या कुछ मैटर सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही को अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची, जस्टिस बी मोहना की पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सीबीआई या ईडी जैसी कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के तहत कोई रिपोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ पेश नहीं करेगी। हाईकोर्ट के इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होनी है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने इससे गैर कानूनी बताते हुए कहा कि यह कानून द्वारा अमान्य तरीके से किया जा रहा विच हंट है। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। यानी राजनीतिक एक तरीके से प्रकोप है, राजनीतिक शिकंजे में राहुल गांधी को डालने की कोशिश है, कुछ और नहीं, राजनीतिक रिवेंज है। कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता के इरादों पर सवाल खड़े करते हुए अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता आरएसएस कार्यकर्ता है जिसने अपने क्रेडेंशियल छुपाए हैं और वो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी याचिकाएं दाखिल करता रहा। दूसरी तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी एस.वी. राजू ने एजेंसियों का बचाव करते हुए कहा कि सीबीआई केवल शिकायत की जांच कर रही है और कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बेहद कड़ा रुख अपनाया। पीठ ने 3 जजों की पीठ ने, जिसमें सीजेआई खुद शामिल थे, जस्टिस बागची ने एजेंसियों से सीधा सवाल किया। जस्टिस बागची ने पूछा कि अगर आरोप इतने ही गंभीर थे तो आपकी एजेंसियां अब तक चुप क्यों बैठी थी? क्या आपको कार्रवाई करने के लिए अदालत के इशारे की जरूरत है? सीजेआई सूर्यकांत ने भी एक तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का जिक्र करते हुए कहा कि अगर पुलिस या किसी एजेंसी के पास कोई प्रथम दृष्टिया मामला बनता है, यानी फर्स्ट कोई मामला अगर बनता है उनके सामने, उनके दृष्टि से, तो वे कानून बिना किसी कोर्ट के आदेश का कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर अदालत कोई आदेश जारी एक तरीके से करता है तो उसे दूसरे पक्ष को सुनने और एक तरीके से जो नैसर्गिक न्याय है
उसके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने साफ कर दिया है कि बिना ठोस आधार और बिना दूसरे पक्ष की बात सुने कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले की दिल्ली हाईकोर्ट यानी दिल्ली हाईकोर्ट में इसे ट्रांसफर किया जाए, इसके लिए अलग से याचिका दाखिल की है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद विरोधी खेमे और केंद्रीय जांच एजेंसियों दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक और मामले में एक तरीके से बहुत बड़ी राहत दी है। अब जानते हैं, आपको मैंने बतलाया था कि सावरकर मानहानि का जो मामला था, सावरकर ने माफीनामा लिखा था, इसे लेकर के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा था उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को रद्द कर दिया है क्योंकि उसमें एक सैंक्शन जो है वो योगी सरकार से लेनी थी, जो कि हाईकोर्ट ने नहीं लिया, मतलब हाईकोर्ट में उसे नहीं लिया गया, उसे एक्सेप्ट नहीं कराया गया। अब ऐसे में उस केस को भी रफा दफा कर दिया गया है। राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि मेरे ऊपर तो 30-32 केसेस दर्ज हैं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन को रोकने के लिए या सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को रोकने के लिए ये काम लगातार भाजपा खेमे के लोग करते रहे। लेकिन एक ही हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है, जो काफी चौंकाने वाली बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।